कड़ी पकोड़ा की ये रेसिपी सबको प्लेटें चटवा देगी। आज से पहले आपने इतनी टेस्टी कड़ी पकोड़ा कभी नहीं खाया होगा। इतनी आसान रेसिपी है कि बनाने वाला इसको पहली बार भी बहुत ही आसानी के साथ बना सकता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, देखते हैं कि हमने इसको कैसे रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर इस ऑयल में मैं 1 चम्मच लहसुन पेस्ट और 5 से 6 अदद हरी मिर्च और 1 अदद लेमन मैंने गोल स्लाइसिस में कटिंग कर लिया है और ऐड कर दूँगी और इसको फ्राई करूँगी और साथ साथ पानी का छींटा लगाती रहूँगी ताकि मसाला जल ना जाए। तो तकरीबन इसको इतनी देर तक हमने फ्राई करना है कि इसमें से अच्छी सी प्यारी सी मज़ेदार सी खुशबू उठना शुरू हो जाए। तो ये देखें कि हल्का हल्का ये मसाला ब्राउन हो चुका है। तो मैं अब इसमें कुछ नमक मिर्च ऐड कर दूंगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ कि 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है और 1 चम्मच ही लाल पिसी हुई मिर्च ली है। 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया पिसा हुआ लिया है और नमक मैंने टेस्ट के मुताबिक ले लिया है। अब मसाले ऐड करके इसको मैं फिर फ्राई करूँगी और पानी का छींटा लगाती रहूँगी ताकि ये जो मसाला है नीचे लग ना जाए, जल ना जाए। अब यहाँ पर मैंने 1 प्याली बेसन ले लिया है और इसमें 1 प्याली के करीब ही दही ऐड कर दूँगी। और कड़ी की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ कि 1 प्याली बेसन में मैंने 1 प्याली ही दही ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह से हम बीटर से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और अब इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। फुल पतीली में पानी से भर लूँगी और फिर इसके बाद मैं इसको जो मसाला फ्राई करके रखा हुआ था मैंने उसमें ऐड कर दूँगी। चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है जब तक से इसको बॉईल नहीं आ जाता, क्योंकि अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। और बॉईल आने तक हमने चम्मच चलाते रहना है और चूल्हे का फ्लेम हमने फुल कर देना है। और जब इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो हम चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये जितनी हल्की आंच पे पकेगी ये उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार बन के रेडी होगी। तो अब मैं इसे कवर कर दूंगी और हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो इधर मैं अब पकौड़ों का सामान रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर 1 प्याली ही मैंने बेसन ले लिया है और 1 अदद प्याज कट करके रखा हुआ था उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। 4 से 5 अदद मैंने इसमें हरी मिर्च कटिंग करके ऐड कर दी है और हरी मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग किया है। इसका टेस्ट इसमें बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त लगता है। एक दरमियाने साइज़ का मैंने आलू लिया था जिसे फ्राइज़ की शक्ल में कटिंग कर लिया था, उसको भी मैंने बेसन में ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। आधी चम्मच मैंने लाल पिसी हुई मिर्च इसमें ऐड कर दी है। 1 चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि नमक मिर्च अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और थोड़ी सी मैंने पालक कटिंग करके रखी हुई थी, पकौड़ों में बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लगते हैं, खुश शक्ल पकौड़े बनते हैं। तो पालक भी ऐड करके अब मैं पानी के साथ पकौड़ों का पेस्ट बना के रख लूँगी। तो यहाँ पर देखें मैंने बेसन घोल के पकौड़ों का रेडी करके रख लिया है और यहाँ पर अब मैंने पकौड़े फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। तो डीप फ्राई हम इन्हें कर लेंगे और साइड भी मैंने इनकी अब चेंज कर दी है। तो पकोड़े हमारे बनके रेडी हैं माशाल्लाह से, बहुत ही टेस्टी यमी बनके रेडी हुए हैं। और अब मैं इन्हें फ़िश आउट कर लेती हूँ और आपको प्लेट में दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त पकोड़े बनके रेडी हुए हैं। अब कड़ी देख लेते हैं हमारी किस स्टेज पे पहुँची है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी पक पक के जो है कि कड़ी हमारी आधी रह चुकी हुई है। अब जो पकोड़े बना के रेडी करके रखे हुए थे वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी और पकोड़े ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी इनको ताकि जो पकोड़े हैं वो कड़ी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है, उसमें आधा कप मैंने ऑयल ऐड किया है और 7 से 8 अदद मैंने गोल साबुत मिर्ची ली है। 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दिया है और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसका फ्लेवर कड़ी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लेके आता है। तो इनको खुशबू आने तक हम पकाएंगे और जैसे ही इसकी खुशबू उठना शुरू हो जाएगी तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे
और कड़ी के ऊपर हम इस ज़ीरे का और हरी मिर्च का बघार लगा देंगे। और हरा धनिया मैंने कट करके धो के रखा हुआ था, वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और अच्छी तरह से चम्मच की मदद से कड़ी को मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल कड़ी बनके हमारी रेडी हुई है और बहुत ही आसानी के साथ बनके रेडी हुई। इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।